नागपुर में सावनेर स्थित दहेगांव में न्यू लाइफ कोविड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल की हुई शुरुआत। आइए जानते हैं न्यू लाइफ हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर फिरोज खान से किस प्रकार के सुविधाओं से लैस है न्यू लाइफ हॉस्पिटल। आज के विशेष चर्चा में मैं डॉक्टर फिरोज़ खान हूँ। मेरा इमरजेंसी केयर में अराउंड 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है। सिंस लास्ट 1.5 ईयर से हम कोविड-19 के पेशेंट्स देख रहे हैं। हम सभी प्रकार के कोविड के पेशेंट्स देखते हैं, लाइक इमरजेंसी जो पेशेंट्स होते हैं कोविड के, लाइक कोविड-19 निमोनिया, जिनका स्कोर सीवियरिटी स्कोर काफ़ी हाई रहता है, मीन्स मॉडरेट टू सीवियर फॉर्म ऑफ डिसीज़ के पेशेंट्स हम देखते हैं। इनिशियली हमारा प्लान था नागपुर हार्ट ऑफ सिटी में हॉस्पिटल ओपन करने का, बट जैसे ही ग्रामीण एरिया में पेशेंट्स बढ़ने लगे तो वी आर प्लान टू ओपन हॉस्पिटल इन ग्रामीण एरिया। और दहेगांव जो एरिया है वो मेरा नेटिव प्लेस है, तो हमने यहाँ हॉस्पिटल ओपन किया और हमें यहाँ काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। हमारे पास सभी मॉडर्न इक्विपमेंट जो भी इमरजेंसी केयर में लगती है वो सभी है। हमारे पास वेंटिलेटर सपोर्ट्स है, हमारे पास 2 वेंटिलेटर हैं और हमारे पास 7 to 8 बैकअप मशीन्स है। मीन्स इतनी मशीनें होने से हम कैसे भी क्रिटिकल पेशेंट्स हो हम उनको ट्रीट कर सकते हैं। मीन्स जो पेशेंट नागपुर सिटी में नहीं ले रहे हैं, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आए हुए हैं। मेरे पास 24 स्कोर्स के पेशेंट हैं, 24, 23, 18, 19, जिन्हें सभी पेशेंटों को मैंने अच्छा किया। सभी पेशेंट मेरे डिस्चार्ज हुए हैं। जी सर, अगर बात की जाए कोरोना को लेकर, ग्रामीण भागों में कोरोना बहुत बढ़ता हुआ नजर आया। उसी को देखते हुए आपने न्यू लाइफ हॉस्पिटल ग्रामीण में स्टार्ट किया, ऐसा आपने कहा। लेकिन देखा जाए तो अभी संख्या जो है ग्रामीण में बढ़ रही है, सिटी में कम हो रही है। स्कोर जो है, नंबर ऑफ पेशेंट थोड़े कम हो रहे हैं, रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। अगर मैं बात करूँ अपने हॉस्पिटल की तो 28 तारीख को हमारा अपना हॉस्पिटल ओपन हुआ है। तो 28 तारीख से अब तक के लगभग कितने पेशेंट यहाँ से ठीक होके घर जा चुके? 28 तारीख से मैक्सिमम 14 से 15 दिन हमारे हॉस्पिटल को हुआ है और हमने अभी तक 18 पेशेंट्स को डिस्चार्ज किया है अपने हॉस्पिटल से, जिसमें जैसे मैंने बताया आपको मेरे पास मैक्सिमम 23, 24 के स्कोर को भी पेशेंट को हमने अच्छा किया। जो पेशेंट काफ़ी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में आए हुए थे, हमने उनको रेमडेसिविर, स्टेरॉइड्स और बैकअप मशीन पर मैनेज किया हुआ। मतलब वो पेशेंट सीवियर ARDS कहते हैं हम उसको। सीवियर ARDS मतलब पूरे लंग्स में निमोनिया फ्लेयर अप होता है ऐसे कंडीशन में। तो उस तरह के पेशेंट को हमने NIV मशीन पर भी मैनेज किया। वो काफ़ी क्रिटिकल थे, बट धीरे धीरे वो हमारे मेडिसिन से NIV मशीन से बाहर निकले और उनको अच्छे से डिस्चार्ज कर पाए। अभी हाल ही में हमारे हॉस्पिटल में कितने पेशेंट एडमिट है, कितनों का इलाज चल रहा है? मेरे हॉस्पिटल में अभी टोटल 20 पेशेंट एडमिटेड है आज की डेट में। उसमें से अभी भी 6 पेशेंट जो है वो बैकअप मशीन्स पर है। बैकअप मशीन मीन्स जो पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ ज़्यादा रहती है, जो पेशेंट को रेस्पिरेटरी एफर्ट ज़्यादा लगता है, ऐसे पेशेंटों को हम बैकअप मशीन का सपोर्ट देते हैं। जो पेशेंट खुद से सांस लेने में तकलीफ, बहुत फटीग हो जाते हैं, फटीग का मतलब होता है सांस ले लेके बहुत थक जाते हैं, तो ऐसे पेशेंटों को हमें बैकअप मशीन द्वारा सपोर्ट दिया जाता है। तो कुछ दिनों का सपोर्ट हमारी मेडिसिन जब कम करती है, जब लंग्स के लीजन्स कम होते हैं तो पेशेंट उस फेज से बाहर आता है। तो फिर हम ऐसे पेशेंटों को बैकअप मशीन से धीरे धीरे निकालते हैं और उनको ऑक्सीजन पर शिफ्ट करते हैं। इस तरह प्रक्रिया से पेशेंट को अच्छा करते हैं। अगर बात की जाए, ग्रामीण में कोरोना को लेकर बहुत ज़्यादा डर था। न्यू लाइफ हॉस्पिटल आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे लोग ठीक होकर गए हैं। ग्रामीण वालों को कहीं तो भी नागपुर जाना और बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। न्यू लाइफ हॉस्पिटल यहाँ पे होने की वजह से किस तरह की एक सुविधा, किस तरह की एक यानी कि तकलीफों से दूरी पेशेंट के लिए हो गई है, क्या कहेंगे आप? जी हाँ, बेसिकली प्राइमरी केयर तो सभी हॉस्पिटलों में मिल जाती है। बस प्लस पॉइंट लोगों को ये है हमारे हॉस्पिटल में कि यहाँ हम इमरजेंसी पेशेंट्स को ले पाते हैं। मीन्स कोई भी पेशेंट कहीं भी आसपास के हॉस्पिटल से रेफ़र होता है, कोई भी पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में होता है, तो उनके लिए सुविधा हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध है। वो आते हैं और यहाँ हम अच्छी केयर करते हैं इमरजेंसी सर्विसेज, जिसमें हमारा स्पेशलाइजेशन है, वो पेशेंटों को बेटर सुविधा देते हैं यहाँ पर। तो लोगों के लिए काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है ये, कि जिन्हें इमरजेंसी सुविधाएं मिले यहाँ। जी सर, कोरोना को लेकर आए दिन अलग अलग तरह की बातें की जाती हैं। जैसे कोरोना हुआ तो कोरोना के बाद थर्ड स्ट्रेन आएगा, उसके बाद सेकंड लंग फाइब्रोसिस, पोस्ट कोविड पेशेंट को लंग फाइब्रोसिस का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होता है। उसके बाद अभी एक नई फंगल इन्फेक्शन बीमारी नजर आ रही है जिसका नाम है म्यूकरमाइकोसिस। तो ये जो बीमारियां हैं ये क्यों हो रही है, क्या कारण हो सकता है? ये बेसिकली कोविड-19 के बाद में पहला फैक्टर ये होता है कि हम बहुत से पेशेंटों को स्टीरॉइड्स इंजेक्शंस देते हैं।
स्टीरॉयड इंजेक्शन देने के बाद बॉडी की इम्यूनिटी थोड़ा कम होती है। बॉडी की इम्यूनिटी कम होने से सिर्फ म्यूकोरमाइकोसिस ही नहीं, बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, जिसमें से एक म्यूकोरमाइकोसिस जो फंगल डिसीज़ है वो होती है। तो ये बेसिकली इम्यूनिटी कम होने के कारण पेशेंट को ग्रस्त करती है बीमारी। तो बट ऐसा नहीं है कि यूनानी मछली सारे पेशेंटों को म्यूकोरमाइकोसिस होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग इस बीमारी से ज़्यादा डरे नहीं, क्योंकि जो बहुत ही लाइक सीकेडी है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ पेशेंटों में ज़्यादा पाया जाता है ये। तो हम ऐसा पेशेंट जो डायबिटीज़ है उनमें हम बहुत अच्छा शुगर कंट्रोल करते हैं बाय गिविंग इंसुलिन इन द फॉर्म ऑफ इंसुलिन, तो उससे हम उसे बचा सकते हैं। इससे इतना बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है। सर, ये जो म्यूकरमाइकोसिस जो ब्लैक फंगस जिसको भी कहते हैं, ये नॉन कोविड पेशेंट जो है जिसको कभी कोविड नहीं हुआ, क्या उसको भी ये म्यूकरमाइकोसिस हो सकता है क्या? ये म्यूकरमाइकोसिस उनको भी हो सकता है, बट डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट वेरिएशन। हो सकता है, उनको भी हो सकता है, बिल्कुल। जी, देखा गया है जब कि म्यूकरमाइकोसिस नाक से होते हुए आंखों पे और आंखों से ब्रेन पे अटैक करता है, ऐसा पता चला। लेकिन लास्ट कुछ दिनों पहले ही नागपुर के हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने लंग्स में भी म्यूकरमाइकोसिस नहीं, बेसिकली क्या होता है कि जो इसकी जांच होती है हम नेजल के द्वारा ही करते हैं, तो उसका स्ट्रेन जो लंग्स में भी पाया जाता है। अच्छा। बट जो इसका मेनली अफेक्टेड एरिया है वो नेजल है। नेजल से फेस तक, फेस में हेडेक होता है, एक साइड में डिस्कलरेशन होता है, ठीक है। अगर उस बीमारी को हमने सही समय पर कंट्रोल नहीं किया तो फिर सीवियरिटी बढ़ जाती है। सीवियरिटी बढ़ने के बाद फिर ऑपरेट करके वो पर्टिकुलर जो इन्फेक्टेड पार्ट है वो निकालना होता है। वो लेटर स्टेज होता है। उसके पहले हम अगर पेशेंट को सही समय पर पहचान पाए वो बीमारी को, बाय डूइंग इन्वेस्टिगेशन, बाय डूइंग CTPNS, तो हम उसको रोक सकते हैं बाय गिविंग। उसका भी ड्रग्स अवेलेबल है बाय इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन। तो वो सही समय पर अगर हमने उसका निदान कर लिया तो हम उससे बच सकते हैं। सर, अभी कोविड की अगर बात की जाए, कोविड में तो बहरहाल बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रीटमेंट न्यू लाइफ हॉस्पिटल में चल रहा है, लेकिन नॉन कोविड की अगर बात करें तो कौन कौन से प्रकार के ट्रीटमेंट, कौन कौन से फैसिलिटीज़ पेशेंट के लिए न्यू लाइफ हॉस्पिटल में अवेलेबल है? अगर कोविड के बाद अगर हम सोचें तो हमारे पास सारी इमरजेंसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हम किसी भी प्रकार के न्यूमोनाइटिस के पेशेंट ले सकते हैं, हम किसी भी कार्डियक इमरजेंसी के पेशेंट्स ले सकते हैं, किसी भी प्रकार के ट्रॉमा पेशेंट्स हम ले सकते हैं, नॉर्मल मेडिसिन से जितने भी पेशेंट्स हैं हम ले सकते हैं। तो ओवरऑल रूफ हम इस हॉस्पिटल में सभी इमरजेंसी सुविधाएं पेशेंट को मुहैया कराएंगे। जी, अगर नागपुर ग्रामीण के स्पेशली हमारे इस तरफ के ग्रामीण के भागों के लोग की अगर बात की जाए, उनको न्यू लाइफ हॉस्पिटल और आपके तरफ से किस तरह का एक मैसेज, किस तरह का एक संदेश आप देना चाहेंगे? न्यू लाइफ हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल मेनली जो मैंने फोकस किया है यहाँ पर इमरजेंसी केयर के लिए। किसी भी पेशेंट को कोई भी प्रकार की इमरजेंसी सुविधा लगेगी तो वो नागपुर में एलेक्सिस या और भी कोई हॉस्पिटल ना जाने के बजाय हम ट्राई करेंगे कि इस हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट हो सके। तो हमारा ये उद्देश्य रहेगा लोगों को कि आप इमरजेंसी सुविधाएं के लिए यहाँ आए, तो हम काफ़ी अच्छा उनके लिए बेटर ट्रीटमेंट दे पाएंगे।